सभी का स्वागत है। तो आपको पता है जैसे कि हम कर रहे हैं जो क्लास नोट्स हैं राकेश यादव सर के, उसी को कर रहे थे। हमने इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था काम और समय, या फिर उसको हम टाइम एंड वर्क कहते थे, वो हमने कर लिया था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं। हालांकि आप सब का कहना ये था कि एडवांस मैथ को पहले करवाया जाए। तो बेटा एक ये जो हमने टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट किया था, उसी कॉन्सेप्ट्स पे ये वाला दूसरा वाला चैप्टर जो है पाइप एंड सिस्टम्स या फिर नल और टंकी वाला जो चैप्टर है, ये उसी पे डिपेंड है, उसी कॉन्सेप्ट पे। तो इसी वजह से हम इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस चैप्टर के तुरंत बाद हम एडवांस मैथ को पहले करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट में 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। चलिए बेटा करके देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ दिया हुआ है, देखो दो नल दिए हुए ए और बी। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। वैसे एक नल है हमारा ए और एक लिया हुआ बी। अब यहाँ कहता है एक तो 48 और दूसरा 36 सेकंड मिनट में भर देता है। चलिए अगर मैं इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम जो आता है दैट विल बी 144 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देखो ये जो दिया हुआ था यहाँ पे जो ये हमारा निकला था, ये था कि कितने टाइम में भर सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम दिया हुआ है कि इतने इतने उसमें इंडिविजुअल टाइम में भर सकते हैं। ये टाइम हमारा निकला। दूसरा जो होगा, अगर हम 36 से 144 को डिवाइड करते हैं तो 36 चौके 144 होता है, और अगर हम 48 से करते हैं तो 48 तिया 144 होता है। तो बेटा जो ये जो निकला, ये क्या होगा, इन नलों की कैपेसिटी निकलती है। ठीक है, इन नलों की जो कैपेसिटी है वो निकलेगी कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, नल ए की कितनी है वो 3 आ जाएगी, नल बी की कितनी है वो 4 आ जाएगी। और जो ये 144 जो नीचे निकला हुआ है ये वाला, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हो गया कि उसके अंदर आप इसको कैपेसिटी के बजाय चलो इसको कर लेते हैं हम। ये जो हमारा हो जाएगा टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। टोटल कैपेसिटी यानी कि जो टंकी है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी। ठीक है, तो टंकी को सिस्टम कह सकते हैं, या फिर आप टंकी लिख लो। ठीक है, चलिए तो ये दोनों के लिए सिस्टम लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि किससे क्या चीज़ निकल के आती है, तो हम इसको क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो देखो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ये होगी कि यार ये जो कैपेसिटी तो हमने दो जगह लिख दिया, ये वाली कैपेसिटी कौन सी है। तो ये वाली जो कैपेसिटी है ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, ये जैसे कि ए है, ए की जो है कितना टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ मिनट में। अगर टाइम मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, टाइम मिनट में दिया, तो जो कैपेसिटी निकली ए की, ठीक है, एक ही आप इसको पावर एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी इतनी जो है पावर है 1 मिनट के अंदर। तो ये देखो ये टाइम जो दिया था मिनट में दिया, तो 48 मिनट में जो है 48 मिनट के अंदर ये जो है भरता है 144 जिसकी कैपेसिटी है जिस टंकी की, उस टंकी को। तो वो जो है हर 1 मिनट में, तो यानी कि जो 3 जो निकला हुआ ये 1 मिनट की कैपेसिटी। तो 1 मिनट में जो है 1 मिनट की कैपेसिटी जो है, ठीक है, तो 1 मिनट में 3 भरेगा। ठीक है, 1 मिनट में 3 भरेगा। और बी का जो दिया हुआ है 4 निकला हुआ बेटा, तो ये जो होगा ये 1 मिनट में ये 4 भरेगा। ठीक है, तो ए तो 3 भरेगा तो बी 4 भरेगा 1 मिनट के अंदर। ये चीज़ है। अगर ये टाइम मिनट की बजाय ये जो है ये होता उसमें अगर यहाँ आवर्स में होता, ठीक है, आवर्स में होता, तो यहाँ पे क्या होता 1 आवर हो जाता। तो 1 आवर के अंदर जो है ये 3 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम एक सीधा सीधा क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, नहीं तो क्वेश्चन में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी,
तो अब जो है इसको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। तो ए जो है और बी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है 48 मिनट में बढ़ता है और ये 36 मिनट में बढ़ता है। तो इनका अगर एलसीएम लिया जाए वो 144 आ जाएगा और ये हो जाएगा 48 दिया हो जाएगा और यहाँ पर 48 दिया हो जाएगा और 36 चौके ये हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ नज़र आई हमें कि हमें पता है 1 मिनट में 4 भर रहा है और ये 1 मिनट में 3 भर रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट में 4 भर रहा है, ये 1 मिनट में 3 भर रहा है। अब ये एक चीज़ देखो कि अब जो है बी जो है, देखो यहाँ पे एक चीज़ कहता है कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि नल ए बंद हुआ है, बी नहीं। तो बी बंद नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने तो पूरा काम किया है। तो पूरा काम किया है यानी कि जो 25 मिनट 30 सेकंड का टाइम है वो पूरा की पूरा बी ने दिया। तो बी का अगर हम देखते हैं तो बी जो है वो कहता है कि 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट जैसे मैंने बताया था कि मिनट में दिया तो मिनट में जाए, तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 भर रहा है। 1 मिनट में जो है 4, अब इसको या तो लीटर मान लो या कुछ ही मान लो। अगर 144 हम लीटर मानते हैं उसकी कैपेसिटी तो ये 4 लीटर हो जाएगा। अब जो है 1 मिनट में 4 काम कर रहा है या 4 जो है टंकी को भर रहा है 4 लीटर। तो अब जो है 25 और मिनट और 30 सेकंड, तो 30 सेकंड को हम 25 एंड हाफ मिनट सीधा लिख सकते हैं। तो इतने मिनट में जो है कितना भरेगा, देखो अब यहाँ पे 1 मिनट में 4 भर रहा है तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 सही 1/2 से। तो 25 दूनी 50 और 1 51, तो 51/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिज़ल्ट निकल के आया वो निकल के आ गया 102। तो हमें पता चला यानी कि 102 जो है वो जो किसने भरा, वो तो बी ने भरा। टोटल भरना कितना था 144। अब 144 भरना है, 102 जो है वो बी ने भर दिया। तो बाकी का जो काम होगा, ठीक है, तो रेस्ट वर्क जितना भी होगा वो तो डन बाय ए के द्वारा किया गया होगा। अब ए के द्वारा कितना किया गया भाई 144 है, 144 में से हम 102 को माइनस कर देते हैं तो हमें चला कि 42 काम जो है या 42 लीटर का जो पानी है वो ए ने भरा। तो इतना ए ने भरा। तो बेटा हम ये देखते हैं कि 42 लीटर पानी ए कितना टाइम लगाएगा भाई, जो है 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी भर रहा है। तो 42 लीटर पानी जो भरेगा 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 14 मिनट में भरेगा, ठीक है, 14 मिनट में भरेगा। तो अब यानी कि क्या होगा, ये हुआ, ठीक है। तो भर सकते हैं अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, कितनी देर बाद नल एक को बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जो है जो बाकी का जो पानी भरा था उसने वो कितना भरा था 42 लीटर। 42 लीटर सिर्फ 14 मिनट में भर देगा, 14 मिनट बाद यानी कि उसको बंद कर दिया जाएगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो 14 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाएगा जिससे कि जो है 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए, ठीक है। तो 14 मिनट इसका आंसर है, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पिछले चैप्टर की तरह ही है बिल्कुल, कोई भी इसमें वैसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया पहले उसको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाए परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो 2 नल है ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए हम उसी तरीके से देखते हैं जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया। तो 2 नल ए और बी किसी टंकी को 18, तो एक नल ए मान लेते हैं, दूसरा नल हम बी मान लेते, बी सॉरी दिया ही हुआ है ए और बी। तो ये जो है 18 और 24 मिनट में, तो 18 यानी कि ए 18 और ये 24 मिनट में भर सकते हैं। अब बेटा इनका एलसीएम लेते हैं तो 18 और 24 दोनों के टेबल में 72 आता है। तो ये 18 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और 24 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ दिया जाए परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। देखो यहाँ पे वही बात है कि बी जो है जो लास्ट का 6 मिनट का जो काम होगा भाई 6 मिनट पहले ए को बंद किया गया है, बी को तो नहीं किया गया। तो बी ने तो वो जो 6 मिनट का काम है वो भी तो किया होगा, ठीक है।
उसके अलावा का काम जो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो अगर हम एक काम करें कि हम एक बी का अगर हम देखते हैं तो बी का जो है लास्ट में 6 मिनट कितना काम किया होगा। तो 6 मिनट में देखते हैं बेटा कितना काम किया होगा। यहाँ पे जो कैपेसिटी दी है 3 दी हुई है, तो 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो 6 मिनट में 6 तिया 18, यानी कि 18 यूनिट उसने काम कर लिया होगा। 18 यूनिट मान लेते हैं उसको, ठीक है। लीटर वीटर से कई बार कन्फ्यूज़न होगी यार, लीटर है या कोई और यूनिट का यूज़ किया गया, सीधा यूनिट ही लिख दो तो हमें पता चलेगा जिस भी यूनिट की बात हो रही है वो 18 हो गया। अब रेस्ट जो काम होगा तो वो कितना बचा होगा बेटा, टोटल 72 है, तो 72 में से अगर हम माइनस कर देंगे 18 जो ए ने 6 मिनट में काम किया तो 54 बचा। अब ये 54 ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। जब ये दोनों ने ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा तो हम देखते हैं, देखो कितना क्या होगा। तो ए प्लस बी जो है उसने रेस्ट वर्क होगा, है ना, या लिख भी लेते चलो, ध्यान रहेगा कि रेस्ट वर्क। तो रेस्ट वर्क जो है ए और बी ने जो मिलके किया वो देखो कितना। तो अब बेटा एक चीज़ देखो कि यहाँ पे रेस्ट वर्क बचा कितना, 54 बचा। तो ये 54 जो बचा ये किया इन दोनों ने मिलके। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है, देखो भाई ए जो है वो 1 मिनट में 4 भरता है और यूनिट भरता है, और बी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। तो 4 और 3 7, तो 1 मिनट में यानी कि दोनों एक साथ काम करें तो 7 यूनिट भरते होंगे। तो 7 यूनिट भरते होंगे, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा ये निकल के आता है 7 सत्ते 49 और फिर 5 बचेगा और 7, ठीक है। तो ये निकल के आया, तो इतने मिनट में भरेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देखो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगा बेटा, ये जो निकला ये तो सिर्फ ए और बी ने जो लास्ट में काम किया वो। टंकी को भरने में तो बेटा 6 मिनट भी तो यूज़ हुए थे, जो बी अकेला काम किया था, ठीक है। तो बी ने जो अकेला काम किया था वो भी तो उसमें इंक्लूड होगा। तो अगर हम उसको भी इसमें ऐड कर दें तो ये निकल के आता है 7 और 6 13 सही 5/7 मिनट। तो इतना टाइम लगेगा। क्लियर, चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 2 नल ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, चलिए हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे 2 नल हम कर लेते हैं, एक ए है हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। टंकी को 18 और 24 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उसको वैसे ही करते हैं, सॉरी 18 और ये 24, तो ये हुआ मैं भर सकते हैं। अब दोनों नलों के एक साथ, अब बेटा इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 18 और 24 है, भर सकते हैं दोनों के एक साथ। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, 72 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया 72 इसका। तो ये है, भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 4 मिनट पहले ए को बंद किया गया। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो बाकी के 4 मिनट होगा वो किसने काम किया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बी जो है का 4 मिनट का काम। अच्छा, पहले यहाँ का एलसीएम भी हमने लिखा नहीं, 4 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। तो बी का हो जाए 4 तिया 12, तो 12 यूनिट उसने भरे होंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। अब बेटा रेस्ट जो बचेगा वो हम रेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे था 72, तो 72 में से अगर हम माइनस करते हैं ये 12 यूनिट, ठीक है। 72 में से हम ये 12 यूनिट माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया और 7 में से 1 गया तो 6, तो यहाँ पे ये आ गया 60 आ गया। अब 60 यूनिट बचा।
अब एक चीज़ देखो, ये 60 यूनिट जो है वो अब क्वेश्चन में जो दिया गया है 4 मिनट पहले ए को बंद किया, तो यानी कि बाकी के जो ये 60 वाला जो यूनिट वाला काम है ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो रेस्ट वर्क जो है ए प्लस बी ने जो किया वो 60 लीटर का किया। तो 60 यूनिट जो है वो भरने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो बेटा एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 4 और 3 7। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 8 56, तो 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इतना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो टंकी को भरने में बेटा सिर्फ इसी ने टाइम नहीं लगाया, बी ने भी तो अकेले जो काम किया है, यानी कि 4 मिनट तो बी अकेला भी लगाए, तो उसको भी ऐड कर दो। तो 8 सही 4/7 के साथ में प्लस कर दिया हमने इस 4 मिनट को भी। तो जब इसको प्लस करते हैं 8 और 4 12, 12 सही 4/7, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा आप जो बुक में जो देखोगे बेटा, एक्चुअली में इसका आंसर यही है, इतने मिनट उसको लगा। बुक के अंदर जो दिया हुआ है, अभी मैं वही देख रहा था कि बुक के अंदर जो है जो उसका सॉल्यूशन दिया गया है वो बिल्कुल अलग दिया गया है। वो अलग क्यों दिया गया है, एक्चुअली में यहाँ पे 18 की जगह बुक में 12 का यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन तो सही यही लिखा हुआ है, लेकिन जब बुक के अंदर देखते तो वहाँ पे एक ही जो दिया हुआ कि 12 मिनट में कर रहा है, और जो बी का जो दिया हुआ वो 16 मिनट में दिया हुआ। इसी वजह से जो है आप जो है बुक का और हमारा आंसर जो है मैच नहीं खाएगा। बट एक्चुअल में देखा जाए बेटा ये राइट आंसर है, ठीक है, ये राइट आंसर है जो है। अगर ये 12 होता और ये 16 होता, ठीक है, ये 12 होता और ये 16 होता तो बुक वाला आंसर बिल्कुल सही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये 12 16 ना होकर 18 और 24 दिया हुआ, और 18 और 24 के अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा। क्लियर, चलिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है। यानी कि टोटल देखो 7/8, चलो आगे को पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले से 5/6 पानी आता है, ठीक है, 6 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। चलिए देखो, अब एक चीज़ नज़र आई कि लास्ट में जो है ना 3 मिनट जो काम हुआ ना वो बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जो खराबी थी खराबी ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो यानी कि नॉर्मल तरीके से उसको भरा गया, तो वो 3 मिनट बड़े काम किया। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले हम जो है बाकी की चीज़ें ये हम देख लेते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे दिया हुआ 2 नल ए और जो है ए और बी मान लेते हैं हम उसको। तो यहाँ से करना शुरू कर देते हैं। चलो ए और बी, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ से इसको करना शुरू करते हैं। ए और बी हो गया है, 2 नल ए और बी को खोला जाता है। अब देखो बेटा, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 12 है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है 16, तो ये 16 है। अगर इनका एलसीएम लेते हैं 12 और 16 का, तो वो आ जाएगा हमारा 48। 12 से 12 चौक 48 और 16 3 48, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या कहता है, देखो यहाँ पे बात देता है कि 7/8 पानी बहता है। तो 7/8 पानी बहता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो है पानी छोड़ता था 8 यूनिट पानी छोड़ता था, तो 8 में से सिर्फ 7 यूनिट ही पानी छोड़ रहा है वो। कहने मतलब ये जब खराबी आ जाती है तो ये हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अब यहाँ पर वैसे तो उसको एक्चुअल में जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअल में तो ए को जो है 4 लीटर पानी छोड़ना चाहिए 1 मिनट में, लेकिन ए जो है वो खराबी के कारण क्या होता है, 4 का 7/8 पानी छोड़ता है। सो 7/8 अगर हम बात करते हैं, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 3.5, ठीक है, इतना आ गया। अब बेटा दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं। अब बी की बात की जाए तो बी को अगर हमने यहाँ देखा तो बी जो है
3 पानी आना चाहिए था। तो 3 का अब यहाँ पे क्या दूसरे नल से 5/6, तो 5/6 तो 5/6 से इसको मल्टीप्लाई करते 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 आ गया। तो अब जो है ये इतना इतना पानी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब ये ख़राब है। तो ए और बी खराबी के दौरान, ठीक है, जब खराबी है उसमें। तो खराबी के दौरान अगर हम बात करते हैं तो कितना पानी भरेंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं ए और बी नॉर्मल, ए प्लस बी। अब नॉर्मल जो है नॉर्मल हमें पता है कि उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ कितने काम किया बेटा, यहाँ पे दिया था 3 मिनट। तो 3 मिनट जो है नॉर्मल तरीके से काम किया। तो 3 मिनट अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 3 मिनट में बेटा 1 मिनट में जो काम हो रहा है 4 का, और यहाँ पे 1 मिनट में काम हो रहा है 3 का। 4 और 3 7, तो 7 यूनिट भर रहे हैं वो 1 मिनट में। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि 21 यूनिट जो है वो भरेंगे 3 मिनट में। तो 21 यूनिट भरेंगे। और बेटा यहाँ पे जो है टोटल कितना है? 48 है। अब ये 48 है, इस 48 में से अगर हम माइनस कर दें ये 21 यूनिट, तो 21 यूनिट को माइनस करते हैं तो बाकी का बचेगा 27 यूनिट। अभी 27 यूनिट जो है ये तो जब ही भरा गया होगा जब वो ख़राब था। ठीक है, नल ख़राब चल रहे थे जिस टाइम, पावर उनका प्रेशर सही नहीं आ रहा था। तो बेटा 27 जो है वो भरने में कितना टाइम लगा? अब देखो ए को जो लग रहा है यहाँ पे 3.5 और बी को लग रहा है 2.5, दोनों को प्लस कर देते तो 6 हो जाते हैं, यानी कि 6। ठीक है भाई, 27 लीटर पानी जो है वो 27 यूनिट पानी भरना है। ठीक है, और 1 मिनट में जो है वो 6 यूनिट पानी भर रहे हैं जब ख़राब चल रहे थे। तो कितना टाइम लगेगा अगर हम इसको करते हैं? तो 6 चौक 24, 3/6, और इसको फर्दर काटेंगे तो यहाँ पे फर्दर काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो जब इसको करते हैं तो बेटा इसका जो आंसर होगा 4 सही 1/2 मिनट। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा। ठीक है, बड़े इजी से क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। 2 नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय बाद नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 5/6 पानी निकलता है, दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। अब खराबी को दूर कर लिया गया। ठीक करने के 5 मिनट बाद में टैंक भर जाता है। ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। चलिए बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यही है, उसी की तरीके से हम इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ 2 नलों को, अब बेटा वैसे ही कर लेते हैं, एक ए नल मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। 2 नल हो गए, एक 15 देता टाइम और एक दूसरा कहता 25 मिनट में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब जो है 25 मिनट में, अब इनको क्या है एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो ये एलसीएम हो जाएगा 75 हो जाएगा, दोनों की टेबल में आता है। तो 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए जो है, चलिए ए की तरफ आ जाते हैं। तो अब हमें पता है कि खराबी के दौरान कितना काम कर रहा था ए वाला, केवल कितना पानी था वो थोड़ा सा हाइड हो गया यहाँ पे, 5/6। तो 5/6 था, तो 5 को जो है जो 5 ये यूनिट जो इसका आया ना ये वाला, इस यूनिट को ले, तो 5 की बजाय 5 का 5/6 निकाल रहा था। तो 5 का 5/6 अगर हमें 25 हो जाएगा, तो 25/6। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3 पानी होना चाहिए। 3 का यहाँ पे 5/8, तो 5/8, तो जब 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, यहाँ पे 25/6 दिया हुआ, यहाँ पे 15/8 दिया हुआ, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 25/6 प्लस में 15/8
8, इनको ऐड करने के बाद जो हो जाएगा हमारा 145/24, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये तो पता ही आपको है, इनका दोनों का एलसीएम ले लिया, हम वैसे कर सकते हैं एलसीएम लेके, और इस तरीके से क्या था, प्लस करना आई थिंक सभी को आता होगा, तो इसीलिए मैं प्लस करके नहीं दिखा रहा इसको। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा जब ये बटे वाले प्लस करना कैसे कैसे की जाती है तो मैं बताता हूँ। बट अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो इतना तो है कि आप बेटा जो है कम से कम जो है 10वीं 12वीं तो पढ़े होंगे। 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा जो है या ग्रेजुएशन की होगी तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती ही है, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। चलिए अब आगे कहता है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देता है कि ठीक होने के 5 मिनट बाद, यानी कि नॉर्मल तरीके से a + b की अगर हम बात करते हैं तो a + b जो है नॉर्मल कंडीशन में भी कुछ भरा होगा उन्होंने। तो नॉर्मल कंडीशन में जो है देखो 5 मिनट तक ये नॉर्मल चले, नॉर्मल में बेटा ये करता है 5 और ये बढ़ता है 3, 5 और 3 8, तो 5 8 40, यानी उन्होंने जो है 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट जो है इन्होंने भरे होंगे। तो 40 यूनिट जो है वो नॉर्मल तरीके से भरे, टोटल कितना है 75 है, तो 75 में से, ठीक है, अगर हम 75 में से माइनस कर दें ये 40 जो भरा है, इसको माइनस कर दो 35 निकलेगा। अभी 35 जो है ये इन दोनों ने मिलके भरे होंगे, ठीक है, खराबी के दौरान जो भरा है 35 भरा है। तो अभी 35 जो है, अब ये खराबी के दौरान कितना कितना कर रहे हैं, तो 145/24 आया था, तो 100 इससे डिवाइड कर ले, तो 145 बटे में जो 24 है उसको ऊपर लिख सकते हैं हम इस तरीके से। चलिए इसको काटते हैं, तो ये 7 जा हो गया और ये 29, ठीक है, इसको काट दिया हमने, 5 से काट दिया। 5 से काटने के बाद जो है अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 168/29 मिनट, ठीक है। ये हुआ एक्चुअली में जो है, ठीक है, आपके बुक में भी यही आंसर यहीं तक दिया गया है, ठीक है, वही देख रहा था मैं, इससे आगे इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आगे इसको पॉइंट में निकाल सकते थे या जो है सही वाले भिन्न में निकाल सकते हैं। इनको आंसर आपका इतना ही दिया हुआ तो इतना ही हम इसको करते हैं, ठीक है, जितना दिया हुआ हम उतना ही करेंगे। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता, दूसरे नल से वाले नल से 9/10 पानी निकलता। अब खराबी ठीक कर ली गई और ठीक करने के बाद 15 से ही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, ठीक है। चलिए तो देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया, उससे चौथा भी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ये एक जैसे आ गए। चलिए इसको भी देख लेते हैं वैसे। तो बेटा चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो ए और बी ये लिया, ए का 30 दिया हुआ है और बी का जो है 36 दिया हुआ है। इन दोनों का एलसीएम हमने लिया तो ये 180 आ जाएगा और यहाँ पे 6 और ये 5। देखो यहाँ तक तो आप सभी पहुँच ही जाते हो। अब यहाँ तक जो है सभी पहुँच ही जाते हो, इससे आगे ही हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, पहले नल जो है 5/6 पानी निकलता है। तो पहले नल की अगर हम बात करते हैं तो नल ए की बात अगर हमने की उसका हो गया 5/6, तो 6 दिया हुआ तो 6 का 5/6, तो ये करने के बाद यहाँ पे 5 बचा। बी की अगर हम बात करते बी का है 5 और 5 का कितना 9/10, तो 9/10 है तो 9/10 से इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा होगा 4.5, ठीक है। तो ये आंसर आया। अब बेटा यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब आगे क्या कहते हैं, खराबी ठीक है। अच्छा अब नॉर्मल तरीके से हम देख लेते हैं नॉर्मल में कितना किया इन्होंने। तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल में a + b जब नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में जो है वो 15.5, तो 15.5 दिया हुआ, तो वैसे ही कर लेते हैं। 15.5 में कितना भरेंगे। अब यहाँ पे बेटा जो है नॉर्मल में 6 और 5 11 भरे,
तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो 11 को 31/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर निकल के आता है 341/2, या हम कह सकते हैं 170.5। तो 170.5 ये निकल के आया हमारा। ये क्या निकल के आया कि इतना वो जो है ठीक, जब बिल्कुल ठीक प्रेशर आ रहा था, वो प्रेशर आ रहा था ठीक, वो आ रहा था 15.5 मिनट में, इतने है ना ठीक करने के बाद। तो यहाँ पे प्रेशर पूरा था। अब बेटा खराबी के दौरान ए और बी ने कितना टाइम लगाया, तो ये पूछा गया कि भाई कितने समय बाद खराबी ठीक कर ली गई। तो खराबी के दौरान हम देख लेते हैं कि खराबी के दौरान कितना था ठीक है, जब खराबी थी। तो खराबी के टाइम की अगर हम बात करते हैं ए और बी की, अच्छा पहले रेस्ट निकाल लेते हैं। चलो 180 था, ठीक है, 180 टोटल था, तो 180 में से 170.5 इसको माइनस कर दें कि भाई इतना तो उन्होंने नॉर्मल तरीके से भरा, बाकी जो है वैसे भरा गया, तो 9.5 बचा। अब 9.5 है वो खराबी के दौरान भरा गया, तो 9.5 को डिवाइड किया 5, और अच्छा यही भी तो 9.5 आ गया, तो 9.5 से डिवाइड किया यानी कि 1 मिनट आ गया। तो 1 मिनट की खराबी थी, 1 मिनट के बाद उसको ठीक कर लिया गया। ठीक है बेटा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया ये वाला, क्योंकि एक्चुअली में 3 क्वेश्चन एक जैसे आ गए। तो जब एक जैसे क्वेश्चन आते जाते तो हमें दिक्कत नहीं आती, बड़े इजी से लगने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, पर शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता के क्रमशः 5/6 और 9/10 भाग से काम करते। बेटे बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने गलती से मिटा दिया, मतलब काफ़ी। चलिए आगे देखते, हो सकता है कुछ अलग हो। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया। पूरा टैंक भरने में कुल 1 मिनट लगे। ज्ञात करें कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। भाई बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें 15 मिनट लगे थे, और उसके बाद 1 मिनट खराबी थी, तो टोटल तो 1 मिनट लगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है कि पिछले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान रखते तो यहाँ हमें एक चीज़ पता चल गई कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, 1 मिनट बाद। ये हमें आंसर पता है बेटा, ये आंसर पता है, लेकिन हमें जो है ना यहाँ पे आंसर को निकालना है। पता तो ठीक है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। चलिए अब निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल पहले की तरह जितना है उतना तो कर ही लेते हैं। तो ए और बी जो दिया हुआ है, तो 30 था और यहाँ पे 36 है, और जो है इनका एलसीएम लेते हैं हम, 180 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ले रहा है, और आगे भी वही रहेगा। तो ए का जो है वो 6 का 5/6 करते हैं तो जो 5 आता है, और बी का जो है वो 5 का 9/10 करते हैं तो वो 4.5 आता है। ठीक है, यहाँ तक हम पिछले क्वेश्चन की तरह आ गए, यहाँ आ चुके हैं। अब इससे आगे जो है यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज होता है, और इसको इसी तरीके से चेंज करते हुए सॉल्व करना। अब बेटा यहाँ पे जो है हमें ये नहीं पता कि ए और बी कितनी देर बाद ठीक कर लिया गया, है ना। तो हमें वो जो है कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया वो टाइम निकालना है। और यहाँ पे टैंक को पूरा भरने में अभी तक ये हो रहा था कि टैंक को ठीक होने के बाद भरने में इतना टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर हो गया पूरा टैंक भरने में इतना टाइम लगा। ठीक है, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हम उसी तरीके से करते हैं। चलिए तो उसी तरीके करते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ हम ले लेते हैं खराबी, और एक तरफ ले लिया हमने नॉर्मल। ठीक है, एक तरफ खराबी एक तरफ नॉर्मल। तो अब जब खराबी के दौरान हम मानते हैं कि यार ए और बी जो काम किया वो कितना टाइम लगा होगा, x मिनट लगा होगा, हम x मिनट मान लेते हैं, x मिनट। अब x मिनट अगर ख़राब रहा तो अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा भरने में, 16 से 1/2 16, तो 16 दूनी 32 और 1 33। तो अब यानी कि 33/2 है, उसमें से जो खराबी में टाइम लगा x मिनट उसको माइनस कर दें, x मिनट को माइनस कर दें। तो अब बेटा ये टाइम उतना ही तो बचा होगा जो नॉर्मल
भरा होगा। ठीक है, इतना मिनट नॉर्मल चला है भाई, x मिनट के जो ख़राब है उसको हटा दो, यानी कि नॉर्मल भरने में इतना टाइम लगा उनको। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी जाती है कि यहाँ पर जो है कितना भरा जाता है, देखो 9, 5 और 4.5, तो यानी कि 9.5। अब यहाँ पे 1 मिनट में जो काम हो रहा है वो 9.5x यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, ये x हमने क्यों लिया, क्योंकि भाई 1 मिनट में इतना भर रहे 5 और यहाँ 1 मिनट में 4.5, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये हुआ कि 4.5 हो गया। ठीक है, इन दोनों को अगर हम करते तो ये 9, 9.5 हो जाएगा। अब 9.5 1 मिनट में भर रहे, लेकिन यहाँ पे मिनट कितने लग रहे, x मिनट लग रहे हैं। तो x मिनट लग रहे, तो x मिनट में कितना टाइम लगा, यानी कि x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9.5x यूनिट हो गया। अब वही सेम चीज़ जो है हम यहाँ देखते हैं, देखो अगले वाले में हम यहाँ पे 6 और 5 यानी कि 11। अब ये वाला जो टाइम है वो 11 मिनट लगा, तो 11 मिनट जो है वो उसमें वो मल्टीप्लाई का 33/2 माइनस x मिनट से, तो इतना जो है यूनिट, सॉरी मिनट लिख दिया, ये यूनिट हो जाएगा। तो इतना यूनिट जो है इन्होंने भरा इतने मिनट में। अब इतना इन्होंने भरा। अब उसके बाद देखते हैं, अब बेटा इसको जो है टोटल भरना कितना है, देखो 180 भरना है, 180 भरना है। अब जो है ये ए जो है वो भर रहा है इतना, और बी भर रहा है जो वो इतना यूनिट भर रहा है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें, 9.5x प्लस में 11 and 33/2 माइनस x, तो टोटल 180 होगा 180। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 180 भरना ना भाई, इससे ज़्यादा थोड़ी भरेगा भाई, जितना कैपेसिटी उतना ही तो भरा जाएगा। तो 180 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी देख लेते हैं, 9.5x प्लस में इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 181.5 माइनस 11x इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वल टू 180 आ गया। चलिए इसको एक काम करता हूँ, एक बार दोबारा, अब इसको, ठीक है बेटा ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस कहाँ बनाऊँ, ये काम करते हैं, इसको हम इसको मिटा के लिख लूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैं कहीं और लिखूँ, एक बार इसको दोबारा से, ठीक है, बाकी का मैं हटा देता हूँ, बाकी का आप सबने देख लिया। लास्ट वाली लाइन को, इस वाली लाइन को एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया है। चलिए एक बार, ठीक है, चलिए अब बेटा उसी लाइन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे था 9.5x प्लस में 181.5 माइनस 11x इक्वल टू 180। ठीक है, यह है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 181.5 को यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो अब वहाँ पे बचा कितना, 1.5। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, यानी कि अब अच्छा यहाँ पे 11x हो गया और 9.5x हो गया, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 और 9 20.5, 20.5, सॉरी माइनस है, गलती से हो गया, माइनस है। ठीक है, 11 जो है माइनस है, तो 9.5 गए 11 में से, तो 1.5 बचेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बचा हमारा 1.5x और इक्वल टू यहाँ पे जो आ जाएगा ये 1.5 बचा। जब इसको फर्दर काटेंगे तो बेटा x बराबर आ जाएगा 1, और यही पूछा गया था, तो 1 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट में टाइम भी देख लो थोड़ा सा कि टाइम कितना हो गया हमें, उसके हिसाब से। चलिए बेटा, ये तकरीबन आपकी जो है तकरीबन 10 मिनट की 40 मिनट की हो ही चुकी है। वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाते अभी हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन से हम जो है अगले क्लास में हम करते हैं। ठीक है,
कि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है बेटा, उसको लोड जो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें दिक्कत आती है, इसी वजह से इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो है इसके अंदर क्या कहते हैं, आपको एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके अभी इंग्लिश का भी हम जो है थोड़ा सा वो स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि जो नीतू सिंह मैम की जो बुक है, ठीक है, पैरामाउंट वाली जो बुक थी वो प्लेन टू पैरामाउंट इंग्लिश की, उसको भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले उससे करने से पहले उसको बताऊंगा, जिससे कि उसको आसानी से आप कर सको। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बाय।